सिर्फ 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 5000 से ज्यादा हमले किए और दावा किया जा रहा है कि ईरान, मिस्र और उत्तर कोरिया से जो घातक रॉकेट और ड्रोन मिले हैं, रूस ने उन्हीं हथियारों से पूर्वी यूक्रेन को खंडहर बना रखा है। और खबर तो यह भी आ रही है कि बखमूत में रूस ने ऐसा हमला किया है कि ज़ेलेंस्की के जनरल तक दंग रह गए। यूक्रेन के इन जनरलों ने इससे पहले कभी भी इतना भयानक हमला रूस की तरफ से नहीं देखा था। क्या 413 दिन की जंग के बाद रूस अब यूक्रेन पर हर दिन 5000 हमले कर रहा है? ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट को देखकर नाटो और यूक्रेन के होश क्यों उड़ गए हैं? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो पर भड़कते हुए क्यों कहा है कि यूक्रेन रूस पर पलटवार तब तक नहीं करेगा जब तक कि यूक्रेन को 200 लड़ाकू विमान और 500 टैंक नहीं मिल जाते? क्या नाटो यूक्रेन को हरवाने की साजिश कर रहा है? पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां ये दावे क्यों कर रही हैं कि ईरान और उत्तर कोरिया के हथियारों से रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है? क्या इस वक्त यूक्रेन में नाटो की स्पेशल फोर्स के 500 ऑफिसर रूस के खिलाफ खुफिया तरीके से जंग कर रहे हैं? डिफेंस एक्सपर्ट ये क्यों कहने लगे हैं कि 14 महीने की जंग के बाद रूस अब मई 2023 तक यूक्रेन को हर हाल में जीत लेगा? हर दिन 5000 हमले, चार 400 दिन से ज्यादा की जंग में पुतिन के रूस ने यूक्रेन का भूगोल बदल डाला है। 400 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन की आधी सेना को भयानक हमले में मार डाला है। 400 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन के आधे से ज्यादा टैंक और तोपों को जबरदस्त हमले में उड़ा दिया है। 70 साल के पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया है कि 45 साल के ज़ेलेंस्की और 80 साल के बाइडेन मिलकर भी रूस को घातक हथियारों के दम पर नहीं हरा पाएंगे। 81 देश मिलकर भी रूस की फौज का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। नाटो के 31 देशों के जनरल मिलकर भी रूस से भागते और मरते यूक्रेन को नहीं बचा पा रहे हैं। रूस ने अब जंग को एक तरफा बनाकर रख दिया है। अब हालात ये हैं कि यूक्रेन की फौज को यही समझ में नहीं आ रहा है कि रूस पर पलटवार करें या फिर जिन इलाकों पर रूस भयानक हमले हर दिन कर रहा है उन इलाकों को बचाएं। हम आपको बताते हैं कि पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत में रूस पिछले 8 महीनों से भयानक हमले कर रहा है। रूस की सेना और पुतिन के लिए वफादार वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बखमूत को धूल में मिला दिया है। अब ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि बखमूत यूक्रेन लगभग हार चुका है, क्योंकि रूस ने अपने सबसे माहिर फौज से बखमूत को लगभग जीत लिया है। जरा देखिए क्या है खुफिया रिपोर्ट। हर दिन 5000 हमले। ब्रिटेन के खुफिया एजेंसियों ने पूर्वी यूक्रेन में रूस के हमलों पर बड़ा खुलासा किया है। दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के बखमूत में रूस की सेना बखमूत शहर के सेंटर में पहुंच चुकी है। कुछ दावों के मुताबिक बखमूत के 80% इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बखमूत में रूस की स्पेशल फोर्स के सबसे माहिर कमांडो जंग कर रहे हैं, जिनके सामने यूक्रेन के सैनिक टिक नहीं पा रहे हैं। वहीं कीव में बैठे यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि रूस बखमूत में अविश्वसनीय हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि अकेले बखमूत में रूस 50 से ज्यादा तूफानी ऑपरेशन कर रहा है। हर दिन बखमूत में रूस 500 से ज्यादा रॉकेट और तोपों से हमले कर रहा है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री हन्ना मल्यार ने तो यहां तक कहा कि बखमूत के सभी हिस्सों में भारी लड़ाई चल रही है। हन्ना मल्यार के मुताबिक रूस के सबसे घातक हमले बखमूत सेक्टर में ही हो रहे हैं। इन हालातों को देखकर ज़ेलेंस्की भी घबरा गए हैं। पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाला बखमूत रूस लगभग जीत चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की को अभी भी लगता है कि रूस यूक्रेन को रौंद नहीं पाएगा, जबकि रूस तो पिछले 14 महीने से पूर्वी यूक्रेन को खंडहर बनाने में जुटा है।
Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета, і це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста. जंग में उतरे नेटो के 500 अफसर। अब सवाल उठता है कि जब रूस पूर्वी यूक्रेन को कब्रिस्तान बना रहा है तो फिर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड और ब्रिटेन समेत नाटो के 31 देश यूक्रेन की मौत का तमाशा क्यों देख रहे हैं? कुछ खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के खिलाफ नाटो और पश्चिमी देश बहुत बड़ा वॉर प्लान चला रहे हैं। नाटो को लगता है कि अगर रूस की 5 लाख सेना यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करेगी तो रूस के कब्जे वाले इलाकों को ज्यादा हथियारों को सभी मोर्चे पर तैनात करना होगा और जैसे ही रूस ऐसा करेगा, रूस सभी मोर्चे से यूक्रेन पर लगातार घातक हमले नहीं कर पाएगा। इस बीच नाटो अपने घातक हथियारों को यूक्रेन पहुंचा देगा और रूस पर चुन चुन कर हमला करेगा ताकि बहुत बड़े इलाके में फैली रूसी फौज को बचने का मौका न मिले। अमेरिका के पेंटागन में लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि नाटो यूक्रेन में रूस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर चुका है। जरा देखिए अमेरिका की लीक रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है। अमेरिका के पेंटागन में लीक हुई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग करने के लिए नाटो देशों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 23 मार्च 2023 की अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन से रूस के खिलाफ 5 नाटो देश जंग में कूद पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नाटो देशों के स्पेशल फोर्स के कमांडर और कमांडो रूस के खिलाफ जंग कर रहे हैं। पेंटागन में लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के स्पेशल फोर्स के 50 कमांडो और अफसर रूस के खिलाफ जंग कर रहे हैं, जबकि नाटो देश लातविया के स्पेशल फोर्स के 17 कमांडो रूस के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। वहीं फ्रांस की स्पेशल फोर्स के 15 कमांडो यूक्रेन की तरफ से जंग कर रहे हैं। अमेरिका ने रूस से लड़ने के लिए अपनी स्पेशल फोर्स के सबसे माहिर 14 कमांडो को रूस भेजा हुआ है, जबकि इधर नीदरलैंड्स की तरफ से स्पेशल फोर्स का बेहद माहिर और खतरनाक एक कमांडर रूस के खिलाफ जंग में उतर चुका है। जबकि रूस का दावा है कि उसके खिलाफ नाटो और पश्चिमी देशों के 500 अफसर यूक्रेन में जंग कर रहे हैं। अमेरिका के लीक डॉक्यूमेंट में यह नहीं बताया गया है कि नाटो की स्पेशल फोर्स रूस के खिलाफ किन मोर्चों पर जंग कर रही है। रूस के खिलाफ नाटो और पश्चिमी देश अभी छिपकर वार कर रहे हैं, लेकिन रूस शुरू से ही कह रहा है कि यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत नाटो के 31 देश युद्ध करवा रहे हैं। पुतिन के बेहद करीबी और रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा है कि यूक्रेन के बहाने नाटो रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. Это не означает, что он состоится. Я уже об этом говорил. Но всадники... जंग नहीं करूंगा, नाटो हथियार दो। भले ही नाटो यूक्रेन के बहाने रूस को जंग में हराने की कोशिश में जुटा है, लेकिन इधर ज़ेलेंस्की को भी समझ में आ चुका है कि नाटो ने हथियार देने के वादे तो बहुत किए, लेकिन दिए बहुत कम। अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। खबर है कि मई और जून 2023 में यूक्रेन रूस पर जो बड़ा हमला करने जा रहा था, ज़ेलेंस्की ने अपनी फौज को साफ मना कर दिया है कि रूस पर गर्मियों में कोई बड़ा हमला पलटवार करने के लिए नहीं होगा। ज़ेलेंस्की ने नाटो को साफ कर दिया है कि जब तक यूक्रेन को चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमान, 500 एडवांस टैंक, 1000 लंबी दूरी की तोपें और 1000 आत्मघाती एडवांस ड्रोन नहीं मिलते हैं, तब तक यूक्रेन रूस पर काउंटर हमले नहीं करेगा। नाटो भी ज़ेलेंस्की के तेवरों को देखकर चकरा गया है। अमेरिका भी भौचक्का है कि कहीं यूक्रेन में उसका पूरा प्लान चौपट न हो जाए। इसीलिए अब पुतिन ने यूक्रेन की सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने अपने सैनिकों को मरने के लिए जंग में जबरन उतार रखा है। हर दिन 5000 हमले। Формирование Минобороны, добровольцев, всех сделать так, чтобы вообще не было обстрелов.
वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में पूरब से लेकर दक्षिण तक सीरियल हमले दोबारा शुरू किए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों और यूक्रेन की सीमा से लगे एक रूसी क्षेत्र में जोरदार हमले किए हैं। रूस इस वक्त टैंक, तोप और रॉकेट से हमले कर रहा है, जबकि पैदल सेना यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने में जुटी है। यूक्रेन के सुमी, चेर्निहिव, ज़ापोरिज़िया, लुहांस्क ओब्लास्ट, डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव पर हमला करने में रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन इलाकों पर रूस ने जबरन बम बरसाए हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने डोनेट्स्क के ठीक पश्चिम में मारिंका शहर के पास रूसी सुखोई Su-25 जेट को मार गिराया है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि मारिंका में बेहद खूनी जंग पिछले एक हफ्ते से हो रही है, जबकि रूस दावा कर रहा है कि मारिंका शहर पर रूस के हमले में यूक्रेन की सेना बुरी तरह से तबाह हुई है। उसका तोपखाना और टैंक रूसी हमले में बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे हालात में अब सवाल उठता है कि अगर हर दिन रूस यूक्रेन पर 5000 हमले करता रहेगा तो फिर यूक्रेन को जंग में मरने से कौन बचाएगा? क्या अब नाटो यूक्रेन के मरने और हारने का इंतजार कर रहा है?